तो चलिए आज का ये क्लास कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 का निर्देशांक ज्यामिति का बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने देखो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पिछले वीडियो में तीसरे नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। आज के इस वीडियो में चौथे नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखें, दिया हुआ है एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। देखें यहाँ पर जो है दिया हुआ है ए दिया हुआ है। अगर पी का यहाँ पर निर्देशांक जो था वो कितना था, ये था x,0 ना। तो ऐसे देखो मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर मान लो ये था पी, ये था ए और ये बी मान लेते हैं, और इसका जो बिंदु है पी वो यहाँ पर है जो कि समान दूरी पे। तो इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया हुआ 2, -5 और इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2, 9 और यहाँ से ये एक्स अक्ष पे, इसलिए इसका जो निर्देशांक हो जाएगा x,0 हो जाएगा। चूँकि ये समदूरस्थ पे है इसलिए पी ए बराबर पी बी होगा। ठीक है, तो पी ए की दूरी निकाल लेते हैं। पी ए की दूरी निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे। और इधर भी यही वाला पी के लिए भी यही वाला फार्मूला लगेगा। तो ऐसे x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 यहाँ पर x -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 0 माइनस, ये देखो फिर ये -5 है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो ये जोड़ के क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऐसे कर दिया बराबर x2, यहाँ पर देखो ये -2 -x का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 कितना है 9 और -0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अंडर रूट में ऐसे लगाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ इसको विस्तार कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं इस अंडर रूट को हटा लेता हूँ। उसको हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, ये रूट हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि ये अंडर रूट कैसे हटता है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में कि ये रूट अंडर रूट कैसे हट जाता है तो आप कमेंट करेंगे तो उसको मैं बता दूँगा। ठीक है, तो ये देखें ये हो जाएगा 0 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये -2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर हो जाएगा, इसको ब्रेक कर लो a - p के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, ये देखो -2 और -x से अगर मैं माइनस ऐसे कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 + x बचेगा ना बच्चों, और ऐसे होल स्क्वायर ऐसे रहेगा और यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 ऐसे। ठीक है, फिर देखो ध्यान दो यहाँ पर, ये देखो जब इस माइनस का स्क्वायर करूँगा तो ये माइनस से रिमूव हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। इसका मतलब 2 का जब स्क्वायर करूँगा तो 4 और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4x हो जाएगा और प्लस 81 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। फिर इधर देखो x स्क्वायर प्लस 4 और -4x और प्लस 25 तो था ही ना, ये चीज़ें था ही। तो देखो दोनों तरफ जो होती हैं बराबर के वो कट जाता है, x स्क्वायर कट गया, 4 कट गया। ठीक है, यहाँ पर बचा -4x और यहाँ +4x है, इसको इधर ले आते हैं तो -4x इधर आ जाएगा तो -4x हो जाएगा बराबर 81। 25 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 81 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 बचेगा बच्चों, और यहाँ बचेगा 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, -8x ना, माइनस किस चीज़ें जुड़ जाएंगी तो x बराबर कितना हो जाएगा 56 - -8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 × 7 = 56। इस तरीके से यहाँ पर ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो x = कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। और जो बिंदु P का निर्देशांक जो था क्या था, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का
निर्देशांक कितना था बच्चों, यहाँ पर x कामा 0 था, तो x कितना निकल के -7 कामा 0, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा -7 कामा 0। ठीक, तो इसमें देखें ऑप्शन में जो सही था ये देखिए -7 कामा 0, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगेगा। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ध्यान देना है। ये देखिए 2019 और 22 में आया हुआ भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा हुआ है 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8 कामा 0 तथा 0 का -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु का यहाँ पर निर्देशांक पूछ रहा है, तो उसके लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, अर्थात पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे है, 5वां नंबर में है। तो यहाँ पर 2 बिंदु का निर्देशांक दिया गया है इस तरीके से, मान लो ये ए मान लेते हैं, ये बी है। ठीक है, और इसका निर्देशांक दिया हुआ -8 कामा 0, और यहाँ पर दिया हुआ है 0 कामा -8 दिया हुआ है। ठीक है, इसके मध्य में कोई बिंदु है, मान लो यो पी है। ठीक है, तो इसके मध्य का बिंदु का ये मान लेते हैं एक्स का निर्देशांक एक्स और ये वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए ऐसे लिखेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक ये हो जाएगा। तो हमने यह मान लिया पी एक्स कामा वाई, तो इसके लिए जो एक्स का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2/2, और यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2/2, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी पे सॉल्व करेंगे तो देखो x1 इसको मान लेंगे और y1 इसको मान लेंगे, x2 इसको, y2 इसको हो जाएगा। तो x1 इसका मतलब -8 और प्लस x2 0/2, और y1 हो जाएगा 0, और यहाँ पर प्लस और ये माइनस था तो -8 ऐसे रखेंगे और /2 कर लेंगे। ठीक है, तो -8/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -8/2 बचेगा, तो ये कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8। तो इस तरीके से यहाँ पर -4 और -4 हो जा रहा है। ठीक है, तो -4 और -4 हो जाएगा, और ये जो आंसर होगा अर्थात यहाँ का जो निर्देशांक होगा ये कितना होगा, -4 और -4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही जा रहा है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला देखो, यदि बिंदुओं Q -6,5 और R -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, तो A का मान ज्ञात करना है। तो इसी ही कॉन्सेप्ट में ये भी सवाल लगेगा, देख लीजिए। देखें, तो ये 6 नंबर में है। इसमें जो चीज़ दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, ये है यहाँ पर Q है और ये R है। इसका जो निर्देशांक दिया हुआ -6,5 दिया हुआ है, और इसका जो दिया हुआ है -2,3 दिया हुआ है, और इसके जो मध्य बिंदु है यहाँ पर P, और उसका निर्देशांक दिया हुआ है A,3 और 4 दिया हुआ। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको पता है कि बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के फार्मूला क्या होता है ना, ये x वाला, ये x का निर्देशांक क्या है, ये y का निर्देशांक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालेंगे तो देखो P, ये देखो x वाला होता है ना, तो x के लिए क्या करना होता है, x का निर्देशांक निकालने के x1 प्लस x2/2 ऐसे होता है ना। तो x कितना है, A/3, x1 कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों -6, और x2 हो जाएगा प्लस ऐसे -2 हो जाएगा और /2 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, फिर देखो A/3 -6 और यहाँ पर -2 हो जाएगा और /2, और यहाँ पर हो जाएगा -8/2 A/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, -8 × 3/2, तो -24/2 हो जाएगा। तो A का मान कितना हो जाएगा, -24/2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ तो कट भी रहा है, तो चलो काट लो, तो 2 के 2 2 4 हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, -12, A बराबर हो जाएगा -12। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा सही बच्चों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक,
अगला देखो, मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया एक वृत्त बिंदु 13/2, 0 से होकर जाता है, तब वृत्त के अभ्यंतर में निम्नलिखित बिंदु स्थित नहीं है। तो अभ्यंतर में निम्नलिखित बिंदु स्थित नहीं है मतलब उसके वृत्त के अंदर कौन सा बिंदु स्थित नहीं है, ये चीज़ें बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पर ये है, ठीक है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ठीक है। मूल बिंदु को केंद्र मानकर, यहाँ पर केंद्र मानकर, ठीक है, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है 13/2 और 0 से ऐसे खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा बच्चों कि इसके अभ्यंतर में वही सब बिंदु आएंगे जिसके x व y के निर्देशांक संख्यात्मक मान 13/2 से कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर संख्यात्मक मान 13/2, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं 1, 6, -5 तथा b, -4, 3 से समदूरस्थ का निर्देशांक होगा, ठीक है। तो y अक्ष पर बिंदु है, ठीक है, y अक्ष पर बिंदु है, तो यहाँ पर x का निर्देशांक 0 होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखें 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये कोई बिंदु है a है और ये b है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 6, 5 और यहाँ पर दिया होगा -4, 3। ये y अक्ष पर है, इसलिए यहाँ पर x का निर्देशांक जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। और AB और इससे समदूरस्थ में है, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको P मान लेते हैं तो ये हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा BP, ठीक है। तो इसके निर्देशांक फार्मूला लगाते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर ऐसे हो जाएगा। इसमें भी वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर ऐसे लग जाएगा। तो देखें यहाँ x2 ये हो जाएगा x2 0 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 y - 5 का होल स्क्वायर और रूट ऐसे लगा देंगे बराबर x2 यहाँ पर हो जाएगा -4, 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 3 - y का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो इस -6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं और रूट हटा लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर और प्लस 3 - y का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 हो गया और प्लस y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और माइनस 5 × 10 y हो जाएगा बराबर ये -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस y स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -6y हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो y स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 36 और 25 इसको जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11 हो जाएगा और 3 × 2 = 5 = 6 हो जाएगा और -10y बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और -6y हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखें ये -10y ऐसे ही रहने देते, इसको इधर ले आते हैं तो ये +6y हो जाएगा, 25 इसको इधर लाएंगे तो -61 हो जाएगा बराबर। तो 61 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 5, 5 से 2 3 36 हो जाएगा और यहाँ पर जो बचेगा वो -4y बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 36/-4, तो 4 × 9 = 36 हो जाएगा। इस तरीके से y का जो मान आ जाएगा -9 आ जाएगा और बिंदु का निर्देशांक जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0, -9, ठीक है, 0, -9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है भाई, देखें
यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, ये देखो बच्चों यहाँ पर माइनस में बचेगा ना दोनों तरफ, ये देखो, तो ये माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब y का जो मान आएगा वो प्लस में आ जाएगा, तो 0,9 हो जाएगा, 0,9। तो यहाँ पर 8वें नंबर में देखो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 0,9। ठीक, तो बच्चों उम्मीद है इतने सारी चीज़ें समझ में आएगा। बचे हुए सवाल हम अगले वीडियो में कराएंगे।